Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn about square, root, cube, and cube root in standard 8 and maths paper 1 in pre-scholarship examination. So यहाँ पर बच्चों आज के सेशन में हम 8वीं जमात में इल्म रियाजी में पर्चा 1 प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा, मक़ब और जज़रुल मक़ब के बारे में। तो हम यहाँ पर बच्चों शुरू में जो है तो देखेंगे कि कौन से ऐसे आसान तरीके हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा, मक़ब और जज़रुल मक़ब मालूम कर सकते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे शुरू में, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि स्कॉलरशिप के इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो उसके कुछ नमूना सवालात, कुछ नमूना मिसालें हम आपके सामने यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कि मुरब्बा जो है वो हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि किसी अदद को इसी अदद से ज़रब देने पर आने वाला हासिल ज़रब को इस अदद का मुरब्बा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चे कि मुरब्बा किसे कहते हैं हम। When a number is multiplied by itself, the product is called a square of that number. So as for example 2 into 2, so 2 into 2 is equal to 2 raised to 2, means it is 4. Okay, and another example is 15 into 15, means we are just doing the multiplication of that same number, okay, with itself only. So 15 into 15 is equal to 15 square, so 15 raised to 2 is equal to 225. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि जब हम किसी अदद को उसी अदद से ज़रब करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसे हमने 2 ज़रब 2 किया तो 2 ज़रब 2 यानी 2 की कुव्वत 2 होता है ना। तो 2 ज़रब 2 यानी कि कितना होता है, 4 होता है, यानी 2 की कुव्वत 2 यानी ये भी जो है तो 4 होता है। इसी तरह से हम 15 ज़रब 15 करते हैं तो 225 आता है। ठीक है, यानी 15 को 15 से ज़रब करने पर 225 आता है। इसका मतलब है कि 15 की कुव्वत 2 यानी कि 225 होता है। तो ये जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी अदद को इसी अदद से ज़रब करने पर आने वाला हासिल ज़रब को जो है तो इस अदद का मुरब्बा कहते हैं। तो हम अगर आपसे पूछे कि भाई 15 का मुरब्बा क्या है तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि 225 ये जो है तो इस अदद का मुरब्बा है। ठीक है, इसी तरह से हम मुरब्बा अदद के बारे में अगर बात करें तो देखते हैं कि जिस अदद के 2 मरतबा ज़रब करने से हासिल होता है तो वो अदद का जज़रुल मुरब्बा होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है हमें कि जिस अदद के 2 मरतबा ज़रब करने से हासिल होता है वो अदद इस अदद का जज़रुल मुरब्बा कहलाता है। ठीक है, when a number is multiplied by itself, the product is a square of that number and that number is called the square root of the product. So as for example 25 is a square of 5 because 5 raised to 2 is equal to 25 होता है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 25 का जज़रुल मुरब्बा बराबर जो है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 5 है ना। द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5. इट मीन्स दैट
यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे जज़र 25 बराबर 5, है ना। √25 is equal to 5, like this we are supposed to write it. Okay, square root of 25 means square root of 25 is equal to 5. Okay, like this. इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी अदद को इसी अदद से 3 मरतबा ज़रब करने पर, अब इससे पहले हमने 2 मरतबा ज़रब किया तो क्या मालूम हुआ हमें यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर देखा था। तो हमने जब उसी अदद को ज़रब किया तो हमें मुरब्बा हासिल हुआ, है ना, उसी अदद से। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हम किसी अदद को इसी अदद से 3 मरतबा ज़रब करने पर आने वाले हासिल ज़रब को इस अदद का मकब कहते हैं। ठीक है, किसी अदद को इसी अदद से 3 मरतबा ज़रब करने से हासिल होने वाला हासिल ज़रब इस अदद का मकब होता है। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं द प्रोडक्ट a into a is called cube of a and is denoted by 3 by a raised to 3. Okay, as for example 4 into 4 into 4, so 4 is multiplied 3 times. Okay, so you will see here that will be 64. Therefore 4 raised to 3 is equal to 64, right? Means 4 into 4 means 16, and 16 into 4 means 64. Okay, so यहाँ पर हमने जो है तो मकब को समझा है। ओके, अब हम देख सकते हैं कि किसी भी मकब अदद जिस अदद से 3 मरतबा ज़रब करने से हासिल होता है, इस अदद को इस मकब अदद का जज़रुल मकब कहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ b is a cube of a, then a is called the cube root of b. Okay, as for example 729 is a cube of 9 as we multiply 9 by itself thrice. Okay, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि कोई भी मकब अदद जिस अदद के 3 मरतबा ज़रब करने से हासिल होता है, इस अदद को इस मकब अदद का जज़रुल मकब कहते हैं। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 729, ये मकब अदद है जो 9 को 3 मरतबा ज़रब करने से हासिल होता है। ओके, 9 को अगर हम 3 बार यहाँ पर ज़रब करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 729 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इट मीन्स 9 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 729। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 729 का जज़रुल मकब जो है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। हम जब इसे लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे कि 3 रूट 729 इज इक्वल टू 9। ओके, लाइक दिस, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे 3 जज़र 729 बराबर 9, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अलग अलग मेथड देखे हैं बच्चों, जो कि मकब, जज़रुल मकब, मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा के ताल्लुक़ से थे जो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अदद का मुरब्बा मालूम करने का जो तरीका है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि किसी अदद के इकाई के मकाम पर 5 का हिस्सा हो तो इस अदद का मुरब्बा किस तरह से मालूम किया जाता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एक, अगर हमने 25 ये अदद लिया तो आप देखेंगे 25 रेज टू 2 इज इक्वल टू 625 होता है ना, ठीक है। 25 का जो मुरब्बा है वो कितना होता है, 625 होता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अगर इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई के मकाम पे 5 है, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर एज इट इज़ मुरब्बा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 25, ये 25 किसका मुरब्बा है, तो ये 5 का मुरब्बा है ना। ये हमें बेसिक याद रहते हैं, 1 से 2 से लेकर जो है तो 10 तक मुरब्बा आदाद हर बच्चे को तकरीबन याद होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 25 का मुरब्बा अगर आपको याद है, ये 5 का मुरब्बा आपको याद है, तो आपने 5 ऐसे अगर दो आदाद दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें इकाई के मकाम पर अगर 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 का मुरब्बा जैसा है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 25, ठीक है, तो इकाई के मकाम के 5 के अलावा बाकी हिस्सों से बनने वाला अदद और इसके फ़ौरन बाद के अदद की ज़रब करना होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये इकाई के मकाम के अलावा अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, वो है 2। तो अब दो यहाँ पर बताया क्या गया हमें कि बाकी हिस्सों से बनने वाला अदद और इसके फ़ौरन बाद के अदद की हासिल ज़र्ब, तो 2 और 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 2 के बाद आने वाला 3 है ना। सो 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 3 मीन्स 2 3 ज़ा 6 हो गया, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये इसे क्या करेंगे, हम 25 के बाएं जानिब लिख देंगे। तो ये 25 है ना, 25 के बाएं जानिब हमने यहाँ पर 6 इस तरह से लिखना है। तो ये हम देखते हैं ये एक इस तरह से जो है तो ये मेथड है, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से जो है तो कोई भी अगर ऐसा हिस्सा जिसके इकाई के मकाम पर 5 है तो उसका उस अदद का मुरब्बा मालूम करने का ये तरीका है जो हमने यहाँ पर अभी आपके सामने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 25 को अभी आपके सामने समझाया है ना। तो इस मेथड को हम देख लेते हैं और साथ में जो है तो देखते हैं इसके बाद में 65 रेज़ टू 2 इसका मुरब्बा जो है तो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4225 मिल रहा है। तो ये कैसे मिला है हमें, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 25 देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसके अभी देख लेते हैं, राइट द नंबर फॉर्म्ड विदाउट 5, सो विच इज first we have taken the 25, the square of the 5 first, and then इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर जो हमने नंबर लिया है 2 वो लिया है एंड द फॉलोइंग नंबर इज 3, और उसके बाद जो है तो हमने कौन सा नंबर लिया है, 3 नेक्स्ट नंबर, द प्रोडक्ट इज 2 into 3 will be 6 here. So write 25 in front of this product. इस प्रोडक्ट के आगे हमें जो है तो क्या लिखना है, राइट 25 in front of this product. इस प्रोडक्ट के आगे हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 25 लिखना है। तो आप देखेंगे इस तरह से हमें यहाँ पर 625 मिलता है, ओके। सो अब इसके बाद हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, वो है 65, ठीक है। तो 65 में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये 5 है, ठीक है, तो इसका मुरब्बा हमें कितना मिल जाएगा, 25, है ना। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, तो 25 हो गया। अभी इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि नंबर जो है तो यहाँ पर 5 के अलावा कौन सा नंबर है यहाँ पर, तो वो है 6 है, ठीक है। तो 6 हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा है, इसके फ़ौरन बाद आने वाला नंबर कौन सा है, तो वो 7 है। तो 7 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये हमने 7 लिया, द फॉलोइंग नंबर इज 7।
अब इन दोनों को हम यहाँ पर हासिल ज़रब देखते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 6 इंटू 7 विल बी 42। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 42 ऐसे ही लिख दिया। और आप देखेंगे ये जो 5 का स्क्वायर है वो स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4225 इस तरह से हमें यहाँ पर ये इसका स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसे मालूम करने का। अगर जिस अदद के इकाई के मकाम पर 5 है तो ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो है तो आशारिया की अलामत वाला जो है तो नंबर देख रहे हैं, जिसमें 13.5 का हमें यहाँ पर स्क्वायर मालूम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 13.5 रेज़ टू 2। ओके, सो 13.5 में हम यहाँ पर देखेंगे 5 रेज़ टू 2 मीन्स 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 हम यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद आशारिया का भाग यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 13 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लेते हैं यहाँ पर 13 और 13 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा, वो होगा 14। सो 13 इंटू 14 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 मिलेगा। ओके, सो 182 जैसा है वैसे रखेंगे हम और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप 25 इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। तो ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, इससे हमको याद रखना है। ठीक है, तो आप आसानी से इस तरह के सवालात जो है तो अपने तौर पे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे देखते हैं फार्मूला मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। यहाँ पर मुरब्बा करने के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल यहाँ पर हम करते हैं। ओके, फार्मूला मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको ये फार्मूला याद होगा, a प्लस बी कॉस की कुवत 2 बराबर a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b की कुवत 2। ये आपको याद होगा, है ना, a रेज़ टू 2 प्लस 2ab प्लस b रेज़ टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जैसे एक नंबर दिया है, अगर 38 दिया है, जैसे फाइंड द स्क्वायर 38 बाय फार्मूला मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर जो है तो 38 का मुरब्बा ज़ाब्ते के तरीके से मालूम करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से है ज़ाब्ता, तो आप देखिए यहाँ पर 38 रेज़ टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 38 में 30 अलग लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 के बाद वाला नंबर जो है तो उसको इस तरह से अलग लिखेंगे। ठीक है, 38 है ना, तो 38 में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 यहाँ पर अलग लिख रहे हैं। 30 प्लस 8, अगर यहाँ पर 37 होता तो 30 प्लस 7 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हो गया हमारा 30 प्लस 8 रेज़ टू 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 30 प्लस 8 रेज़ टू 2 है, तो इट मीन्स अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 30 रेज़ टू 2 प्लस 2 इंटू 30। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 यहाँ पर है। ठीक है, ज़रब पहला अदद क्या है, यहाँ पर 30 है, ज़रब दूसरा अदद क्या है, यहाँ पर 8 है, तो ज़रब ये दूसरा अदद हो गया। और उसके बाद में आप देखेंगे जमा दूसरे अदद की कुवत 2 है ना, दूसरे अदद की कुवत 2 है, तो यहाँ पर हमने लिया 8 रेज़ टू 2। ठीक है, यानी 8 की कुवत 2 है,
तो इस तरह से आप देखेंगे 30⁻² प्लस 2 इंटू 30 इंटू 8 प्लस 8⁻², इस तरह से। तो 30⁻² मीन्स 900 मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। और 2 इंटू 30 मीन्स हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, इंटू 8, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 480, क्या मिलेगा 480, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 8⁻² मीन्स 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम इसका एडिशन कर लेते हैं, 900 प्लस 480 प्लस 64। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 900 प्लस 544 इज इक्वल टू 1444, इस तरह से। तो ये ज़ाब्ता हमें याद रखना है बच्चों कि a जमा b cos इक्वल 2 बराबर होता है a की क्वोट 2 जमा 2 ab जमा b की क्वोट 2। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर जो है तो किसी भी अदद का मुरब्बा अदद मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो हमने आपके सामने रखा है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर, यानी जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का जो तरीका है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का जो तरीका है, इसमें हम देखेंगे मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी का जो तरीका है उस तरीके से हम यहाँ पर इसे मालूम करेंगे, उमूदी तरतीब का जो तरीका है। सो मेथड ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट, फैक्टराइजेशन मेथड बाय वर्टिकल अरेंजमेंट, इसे हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है 625 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी उमूदी तरतीब के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे कि ये एक जो है तो तरीका किस तरह से हम इसे यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। इससे पहले के सेशन में भी हमने आपको यहाँ पर ये तरीका बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम मज़ीद इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 625 को हमें यहाँ पर जो है तो तकसीम करना है। तो हम यहाँ पर सबसे छोटे से छोटा अदद जिससे मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाए वो अदद देखेंगे। तो वो अदद अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है 5 है, इकाई के मकाम पे, तो हम यहाँ पर 5 से आसानी से इसे तकसीम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 1s are 5, रिमेनिंग 1 विल बी here, so 12 will be there, so 5 2s are 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो है तो बाकी बचेगा, यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 3s are 15। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 से ऐसे तकसीम करने पर हमें यहाँ पर 125 मिलेगा, ठीक है। अब वापस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इकाई के मकाम पर जो है तो 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 से अच्छी तरह से तकसीम हो जाएगा। वापस हम 5 से तकसीम करते हैं इसे, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 का 5 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बचेगा, है ना। तो 5 5 जा 25, तो इट मीन्स 5 से तकसीम करने पर आपको यहाँ पर 5 दूनी 10 बचा है, 2 5 5 25। तो इस तरह से 25 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब और हम देखते हैं यहाँ पर 25 है, तो 25 को हम 5 से तकसीम कर सकते हैं, राइट। तो 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। फिर वापस हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, तो 5 1 जा 5 होता है, ओके, लाइक दिस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो इसे यहाँ पर जो वर्टिकल अरेंजमेंट है
इसके ज़रिए हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने लिया यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जोड़ियाँ हम मुश्तरक देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 5 इंटू 5 मिलेगा। तो 5 इंटू 5 मीन्स 25। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जज़र 25 मीन्स 25, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो ये मेथड देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बाय हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, यानी मुफरद अज़्ज़ा ज़रबी का जो तरीका है उसकी तरतीब से, उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड बाय हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो इसमें हम यहाँ पर लेते हैं ऑब्टेन स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम 256 का जो जज़रुल मुरब्बा अज़्ज़ा ज़रबी के उफ़ की तरतीब के तरीके से जो है तो मालूम करते हैं। ठीक है, तो ऑब्टेन स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पर आप देखेंगे 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 125। अब इसके मज़ीद हम यहाँ पर टुकड़े कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू 2 इंटू 64। ठीक है, 28 के हमने यहाँ पर मज़ीद टुकड़े किए हैं। सो 2 इंटू 2, अब 64 के अगर हम यहाँ पर मज़ीद हिस्से करें तो 2 इंटू 32 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 32 के मज़ीद अगर हम यहाँ पर हिस्से करें, टुकड़े करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 मीन 16 टू सा 32 हमें मिलेगा। अब 32 के मज़ीद हम यहाँ पर हिस्से कर सकते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 मीन्स 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 होता है ना। तो हमने यहाँ पर मज़ीद जो है तो 16 के हिस्से किए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद 8 के हिस्से कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर जो है तो लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 मीन्स 2 इंटू 4। यहाँ पर हमने मज़ीद इसके हिस्से किए 8 के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है तो अब मज़ीद अगर हम 4 के हिस्से यहाँ पर करेंगे, 4 के मज़ीद अगर हम यहाँ पर हिस्से करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 के मज़ीद हिस्से अगर करते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इस तरह से मिलेगा हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब इसकी अगर हम जोड़ियाँ यहाँ पर निकाल लेते हैं मुश्तरक, तो 1 2 3 और ये के 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 256 इज इक्वल टू 266 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8 इंटू 2 मीन्स 16। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 16। सो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 256 का जज़र और मुरब्बा जो है तो अज़्ज़ा ज़रबी के उफ़ की तरीके से मालूम करने पर हमें यहाँ पर इस तरह से मालूम हुआ। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसे हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ तशरीही मिसालें जो है तो यहाँ पर हम हल करते हैं। ठीक है, कुछ हम इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमने लिया 357। ओके, 357 is equal to what? So here are the some options: 12,07,449. Then second option is 9,15,149. Then third option is 12 lakhs
3,349. Then fourth option is 35 lakhs 7,949. So these are the options we are supposed to first see here. So we are using the formula here, the same formula as we just used in the beginning of the session here. So 357 raised to 2 is equal to, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, 360 माइनस 3 रेज टू 2 किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अदद की कुव्वत 2 है, यानी 360 की कुव्वत 2 ज़रब 2 यहाँ पर हमने लिया, और पहला अदद ज़रब दूसरा अदद, तो पहला अदद क्या है 360 ज़रब दूसरा अदद क्या है 3 है, वो 3 हमने लिया, जमा दूसरे अदद की कुव्वत 2 है, तो 3 रेज टू 2 हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हल करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 357 रेज टू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 12,07,449. इट मीन्स which option is a correct option? So you are observing in option number 1, option number 2, and option number 3 and 4. So you will see that option number 1 is a right answer here. Okay, here is 12,07,449. So option number 1 is a correct answer here. And now move for the next question, and that is on your screen. For 4,378 raised to 2. Here is the question. So options are here, option number 1, option number 2, option number 3, and option number 4. So here are the options, and we are supposed first to solve the question here. So you will see here 4,378 raised to 2 is equal to, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है 4300 किया है पहला अदद, और दूसरा अदद 78 लिया है इसका, ठीक है। इस तरह से आपको याद होगा एग्जाम्पल में हमने जो है तो किस तरह का एक एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा हमने 38 में 30 अलग किया था और 8 अलग किया था ना, यहाँ पर हमने 4300 अलग किया है और 78 को अलग किया है, ठीक है। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अदद की कुव्वत 2 जमा 2 ज़रब पहला अदद ज़रब दूसरा अदद जमा दूसरे अदद की कुव्वत 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही मेथड को सेम अप्लाई किया है, 4,300 रेज टू 2 प्लस 2 इंटू 4,300 इंटू 78 प्लस 78 रेज टू 2। अब इसका सब कैलकुलेशन करने पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर यह आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इस आंसर को मैच करें अगर हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 मैच होता है, ऑप्शन नंबर 2 मैच होता है, 3 होता है या 4। So you will see that option number 2 is a correct answer here, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को जो है तो यहाँ पर इस तरह से स्याह करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 15.5 रेज टू 2। अब इस तरह का एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया था, मज़ीद इसे यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया है 11.5 रेज टू 2। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर जो इसके आंसर है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 121.25, then 132.25, then 225.25, and fourth one is 113.25। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर 15.5 रेज टू 2 है। ओके, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अब इकाई के मकाम पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। अब हम यहाँ पर 11 का अगर हम ज़ुबानी तौर पर मालूम कर लेते हैं तो वो भी हमें मालूम हो जाएगा, है ना। तो 11 इंटू 12 करना पड़ेगा ना। 11 के बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर होगा 12। ओके, सो 15 रेज टू 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 12 इंटू प्लस हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 रेज टू 2 करना है। ठीक है, तो 11 इंटू 12 किया हमने तो यहाँ पर 132 हमें मिलेगा, और 5 रेज टू 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इस तरह से। तो 132.25 will be the answer. So where is this answer? 132.25. So you will see here that option number 2 is a correct answer. Okay, like this. So you will see here that this option is a correct option, option number 2. Okay, 132.25 will be the answer. Then next question is here, 21 raised to 3 is equal to what? So here are the option, 21, then second option is 441, third option is 9261, fourth option is 11, fourth option is 1. So here we are supposed to see the formula for it. Okay, so here is 21 raised to 3 means 20 plus 3 raised to 20 plus 1 raised to 3 is equal to 20 plus 1 raised to 2, or in the next bracket 20 plus 1. So you will see here that 400 यहाँ पर अभी देखेंगे आपके इससे ज़रब है। ठीक है, यहाँ पर 20 इंटू 20 करना होगा हमें यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 400। ठीक है, और 2 इंटू, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 20 करना होगा। ठीक है, ज़रब 1 जमा 1 हम इस तरह से करेंगे इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 प्लस 1 जैसा है हमने वैसे ही लिया इसे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि 400 प्लस 40 मीन्स 2 इंटू 20, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 40। सो 400 प्लस 40 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर हमें 20 प्लस 1। ओके, सो 21 यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 441 का जो है तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 8820, और 20 का हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 21 का जो है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 441। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल इसका एडिशन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 9261 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सवालात यहाँ पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसका ऑप्शन तलाश करना है कि इसका राइट ऑप्शन कहाँ है, 9261। ओके, सो हेयर इज 9261 मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर और भी सवालात अपने तौर पे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के ताल्लुक से उसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप ये सारे मेथड अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और जो इलास्ट्रेटिव एग्जांपल्स हमने आपको समझाई है ये भी आप अच्छी तरह से हल करने की कोशिश करें। सेशन के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। और साथ ही जो है तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो याद से भरिए इसे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।